नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्किंग आवर्स की। इंडस्ट्री में जब भी कोई वर्कर काम करता है तो डेली बेसिस पे उसे कितने घंटे तक काम करना चाहिए। वर्किंग आवर्स फिक्स करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है। यदि इंसान अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता से अधिक काम करेगा तो ज़रूर उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले श्री एस.एन. सुब्रमण्यम, जो कि एल.एन.टी. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि हर इंसान को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि श्री सुब्रमण्यम हर इंसान से हफ्ते में 6 दिन काम कराते हैं और उन्हें एक दिन छुट्टी देते हैं तो हर इंसान को हर दिन 15 घंटे काम करना पड़ेगा। और यदि इंसान को छुट्टी नहीं दी जाती है तो भी इंसान को हर दिन 13 घंटे काम करना पड़ेगा। यदि इस तरीके से देखा जाए तो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ जी ही नहीं पाएगा और इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि श्री एस.एन. सुब्रमण्यम ने ये जो बयान दिया है ये पूरी तरह गलत है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी पहलू हैं जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए। वो पहलू आ रहे हैं हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, BOCW एक्ट 1996 और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2018 से। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लॉ में ये जो चीजें दी गई हैं ये सभी जगह अलग अलग हैं। वर्कर हर वो इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, हर वो इंसान वर्कर है। फिर चाहे वो इंसान हाउसकीपर हो, चाहे वो इंसान कंपनी का MD ही क्यों ना हो। इसीलिए वर्किंग आवर्स का ये पहलू हर किसी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हाउसकीपर 12 घंटे काम करना चाहिए और एक इंसान जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है वो 8 घंटे या 9 घंटे काम कर सकता है। इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए। तो यदि हम जो प्रॉब्लम है हमारे लॉ के साथ उसकी शुरुआत करें तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट के जो सेक्शन है 51, 54 और 56। यदि हम शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात करें तो यहां पे सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 14 जो कि स्प्रेड ओवर टाइम है। साथ ही साथ यदि हम BOCW एक्ट की बात करें तो वहां पे सेक्शन नंबर 28 और 29 में फिक्सिंग ऑफ आवर्स और ओवर टाइम की बात की गई है। साथ ही साथ यदि हम BOCW सेंट्रल रूल की बात करें तो वहां रूल नंबर 234 और रूल नंबर 235 में इन चीज़ों की बात की गई है। और यदि हम महाराष्ट्र BOCW रूल 2007 की बात करें तो वहां पे रूल नंबर 47 और रूल नंबर 48 में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि इन सभी एक्ट में जो जानकारी दी गई होगी वो समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। यदि BOCW में देखा जाए तो सबसे पहले कहा गया है कि एक इंसान दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। दूसरी लाइन कही गई है कि एक इंसान हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अब यहां दुविधा यह आ जाती है कि यदि इंसान डेली 9 घंटे काम करता है और हफ्ते में उसे एक छुट्टी मिलती है तो 9 6 54, यानी कि इंसान हफ्ते में 54 आवर्स काम कर रहा है। तो यहां जो दूसरी लाइन है कि हफ्ते में 48 आवर्स से ऊपर नहीं होने चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है। और तीसरी जो लाइन इसमें कही गई है वो लाइन ये है कि इंसान का जो स्प्रेड ओवर टाइम है वो एक दिन में 12 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए।
स्प्रेड ओवर टाइम का मतलब यह है कि इंसान को जो भी रेस्ट दिया जाए और इंसान जितने घंटे काम करता है वो सब कुछ लेके 12 घंटे से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये वो सबसे बड़ा हथियार है जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयर इस्तेमाल करते हैं। इसको हथियार की तरह इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि एम्प्लॉयर वर्कर से 12 घंटे काम तो ले रहा है, लेकिन वो ऑन पेपर ये दिखा रहा है कि मैं इंसान से 8 या 9 घंटे ही काम ले रहा हूं और बाकी 3 या 4 घंटे जो हैं वो हम उसे रेस्ट दे रहे हैं, या फिर हम उसके लिए जो नाश्ते का इंतजाम करते हैं उसमें उसका टाइम जा रहा है, या फिर उसे लंच के लिए या खाना खाने के लिए हम जो टाइम दे रहे हैं उसमें वो 3 या 4 घंटे हो रहे हैं। यदि हम प्रैक्टिकलिटी देखें तो प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो रहा है। इंसान को सिर्फ आधे या पौने घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है और इंसान 11 से 12 घंटे मिनिमम काम कर रहा है, और ऑन पेपर यह दिखाया जा रहा है कि इंसान 8 या 9 घंटे ही काम कर रहा है। यदि इसके सोल्यूशन की बात करें तो यदि हमारे लॉ में इस तरीके से लिख के आ जाए कि इंसान जितने घंटे तक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है उस पूरे वक्त को एज वर्किंग आवर्स कंसिडर किया जाएगा, और ये वर्किंग आवर्स 8 या 9 घंटे से ऊपर नहीं जाने चाहिए। यदि इस तरीके से हमारे लॉ में बदलाव किए जाएं तो इंसान पर होने वाले ये जो अन्याय हैं इन्हें कम किया जा सकता है। क्योंकि बोलने में तो ठीक नहीं लगता, लेकिन ये सच है कि आज वर्किंग आवर्स ही इंसान के लिए सबसे बड़ा साइको सोशल हजार्ड बनता जा रहा है। साइको सोशल हजार्ड उसे कहते हैं जिसकी वजह से इंसान को मेंटल स्ट्रेस आता है और इंसान की मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आज कितनी ही ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंसान को यह तो कहा जाता है कि वो 8 या 9 घंटे काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद इंसान डेली बेसिस पे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर रहा है, और इसके लिए उसे कुछ अलग से पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, जिसे कि इन जनरल ओवर टाइम कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है, लेकिन वहां भी इसे सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम अपनी तरफ से ये सुझाव देंगे कि हमारे लॉ यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, BOCW एक्ट 1996, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2018, इनमें वर्कर के वर्किंग आवर से रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें समान रूप पे सेम तरीके से दिया जाए, ताकि वर्कर का जो डेफिनेशन है वो सभी जगह समान रहे, और वर्कर यानी हर वो इंसान जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है, चाहे वो भले कंपनी का MD हो, फिर चाहे भले ही वो कोई हाउसकीपर क्यों ना हो। तो इन चीजों को जो डिप्लोमेटिकली चीजें कही गई हैं और अनक्लैरिटी दी गई है हमारे लॉ में, यदि इन चीजों को क्लियर कर दिया जाए और अलग अलग तरीके के ऑप्शन ना दिया जाए तो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर इनका गलत फायदा नहीं उठाएंगे, और साथ ही इंसान के साथ होने वाले इस अन्याय को रोका जा सकता है और इस साइको सोशल हजार्ड को भी हम कम कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में बताइए। और यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा।